है तो पूछ लें, अदरवाइज चलते हैं नेक्स्ट डे प्रश्न दिया जाएगा और उसको लिख करके लाएंगे। आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि प्रश्न लिखने का प्रैक्टिस करें। लिखने का इन द सेंस ये है कि एटलीस्ट उसको जा कर के पढ़ें अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से, चाहे वो यूट्यूब हो, वेबसाइट्स हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक हो, पढ़ें। उसके बाद एटलीस्ट कम से कम 2-3 पेज लिखने का प्रयास करें कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फीचर्स है, क्या उसके कॉजेज हैं, क्या सजेशन है। हाथ तो चलाएं, और ये अभी नहीं करेंगे तो फिर 3-4 महीने बाद, मतलब अप्रैल मई के बाद फिर आपको पीटी का प्रेशर आ जाएगा, फिर आप पीटी का पढ़ने लगेंगे, और जैसे ही पीटी खत्म होगा तुरंत 1 महीने बाद मेंस होगा। हाँ सर, यू अभी हैव तो नो टाइम। इसलिए अभी ही सारा नोट्स बना ले। GS1 का सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 करंट अफेयर्स है, DI है, GS2 में करंट ये आपका पॉलिटी है, इकोनॉमी ज्योग्राफी है। जैसे हम करवा रहे, जैसे आज हमने प्रयास करवाया महात्मा गांधी टैगोर का, तो आपको क्या करना था कि महात्मा गांधी या टैगोर का 4-5 पेज में दोनों का अलग अलग पढ़ लेना चाहिए था, सारा व्यूज। आज जो प्रश्न दिया गया था वो नेशनलिज्म और एजुकेशन पे था, लेकिन आपको उनका क्या पॉलिटिकल व्यू है, क्या कल्चरल व्यू है, क्या उनका नेशनल व्यू है, क्या उनका साइंटिफिक व्यू है, क्या रिलीजियस व्यू है, बाकी तो एजुकेशन है ही, नेशनलिज्म है ही, सारा व्यू पढ़ लेना चाहिए था और उसका नोट्स बना लेना चाहिए था। इससे क्या होता कि आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। जब भी गांधी और टैगोर का प्रश्न आएगा, यू आर टोटली कंफर्टेबल। अब नेक्स्ट जैसे मान लिया जयप्रकाश नारायण का देंगे प्रश्न, उसको पढ़ के आना है, उनका थॉट्स क्या है। पढ़ना ही नहीं है, उसको लिख लेना है अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से। तो उतना वर्क करिए, तभी मेंस आपका मजबूत होगा। अदरवाइज पीटी निकाल के भी क्या करेंगे, कुछ नहीं। 1.5 ये महीने की तैयारी में कुछ नहीं होने वाला है, हम नथिंग। लेवल बहुत अच्छा खासा हो गया है, यूपीएससी की तरफ इंक्लाइन कर रहा है। तो हर किसी से रिक्वेस्ट होगा प्रश्न लिखें, और उसके साथ साथ अभी ही पैरेलली नोट्स बनाएं जो भी प्रश्न देते हैं। जैसे अभी एक ज्योग्राफी का प्रश्न था, तो वो कोर ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी से उससे रिलेटेड करना था। तो प्रयास करें, नोट्स बनाएं, पढ़ें और क्वेश्चन करके आए। सर ओके, मेरा एक हाँ। अभी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। सर ये डीआई का नोट्स तो नहीं हो, डीआई का क्या सर, डीआई का तो देखो, प्रैक्टिस डायरेक्ट करेंगे ना डीआई सर का ऐसे? प्रैक्टिस, DI का प्रैक्टिस करना है, हाँ प्रीवियस ईयर डायरेक्ट मतलब डीआई ऐसे के नहीं। लिए सुन लो, 69। हाँ, तो टाइम डी मैनेजमेंट भी देखना होगा क्या सुनो उसके लिए, मेरी मतलब बात कितना? सुनो। हाँ सर। डीआई के लिए धीरे धीरे क्वेश्चन देना स्टार्ट करेंगे, आप क्वेश्चन बनाएंगे, जिनको दिक्कत होगा क्वेश्चन बनाने में उसका सॉल्यूशन भी करवा देंगे। सारे लोग इंजीनियर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैथमेटिक्स में, ठीक है? तो वो बढ़िया है करवा सर देंगे, ये। वो भेज देंगे, क्वेश्चन धीरे धीरे दे दिया करेंगे डीआई का। और वो सर स्टार्ट, एक और है जो एसे सर, वो भी बिहार वाला एसे, ऐसे थोड़ा भी होगा। उसको भी देखो कीजिए। देखो सुन लो, बिहार वाला भी ऐसे का दे देंगे, लेकिन पहले लिखने का तो प्रयास करो। जीएस का क्वेश्चन हाँ लिखा नहीं हाँ रहा है, सर ऐसे तो बारह सर। बारह सौ शब्दों का होता है, 1000 शब्दों का होता है, 200 शब्द लिखा नहीं रहे हैं बच्चों से। तो एक एक करके सीरियल वाइज से ना, तब होगा, धीरे धीरे होगा, हर चीज होगा। वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए ना कि कैसे उसको मैनेजमेंट करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे चीजों को देना है, कितना आपको परोसना है, वो हम लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए, वो हमारी सर जिम्मेवारी है। पता है एक दो क्वेश्चन तो देखे, लेकिन अर्थ तो समझ आता है सर, लेकिन समझ नहीं आता इसमें लिखना क्या है। क्या ऐसे वाला में जैसे कोई वो दे देता है थॉट टाइप का, अब उसका कहावत टाइप का, उसमें अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, बताएंगे ये वो, कहावत तो समझ आ गया। देखो सुनो, ऐसे सबसे पहले जो आसान होता है वो जीएस हम्म बेस्ड ऐसे होता है कि पर्यावरण, महिला सुरक्षा, साइंस, विज्ञान और हम्म। तकनीकी, इस टाइप के प्रश्नों को आप लिखेंगे। वो तीन लिखना है, सेक्शन। शिक्षा है, गरीबी है, गाय है, भैंस हाँ है, ये इस पे सब। ऐसे लिखें आप लोग, ठीक है? उसके बाद फिर क्या होता है, तब आप लोग थोड़ी से लेवल को बढ़ाएंगे, तब आएंगे फिलोसफिकल एसे पे। फिलोसफिकल एसे हम्म लिखना टफ होता है, वो आसान काम नहीं है फिलोसफिकल एसे लिखना। इसलिए आप देखेंगे यूपीएससी के दोनों सेक्शन में, उसमें होता है ना, एक पेपर वन में ही 2 पार्ट रहता है, खंड क खंड हम्म। ख ए बी, हाँ दोनों में हाँ अब सर। फिलोसफिकल ही पूछ रहा है। वो पहले एक में था कि फिलोसफिकल पूछता था, दूसरे में जीएस बेस्ड पूछ लेता था, जिसमें कि हिस्टोरिकल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सोसाइटल हो गया, इस साइंस एंड हम्म टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया, वो चीजें उन्होंने बंद कर दिया। तीसरा स्टेज है वो बिहार स्पेशल वाला, जो ऐसे लिखा होता है ना कि मुंह मटैया लोड़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है, पानी में मछली या सूखे में बकरा। ये मतलब कि यही सब में सर। इस टाइप के ऐसे के लिए लिखने के लिए आप तीसरे स्टेज पे आपको आना पड़ेगा, इस चीज को समझें, ठीक है? तो धीरे धीरे कदम बढ़ाएं। वो चरेवती चरेवती होता है ना,
धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे रे, तो उस तरीके से करना। हाँ हाँ, धीरे सब कुछ होए, हाँ, माली सींचे 100 तो घड़ा, बड़ा ऋतु आवे फल होए। फल हुए, तो वो चीजें। ये सब तो पढ़ ही लिए सर, यूपीएससी वाला जो है ना सर का, उसको तो देख ही लिया, लेकिन दिक्कत वही है। अब देखो ऐसे तुम सर मैं अगर, लिख के भेजूंगी, आप लोग ठीक है, तुम देखिएगा। लोग कुछ टॉपिक अगर लगे, आप लोग ऐसे भी अगर लगे कि हम किसी टॉपिक पे लिखे हैं, हमको चेक करवाना है, भेज दीजिए, चेक कर लेंगे हम लोग, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ हाँ ठीक है, तो हाँ ठीक सर। है सर, क्या और कुछ कहना है या चलें? और कुछ नहीं करना है, ये लोग लिखने का प्रयास करें, बस यही करना है। और अभी से ही नोट्स बनाएं, हम्म जिस तरह से प्रीलिम्स का बनाना है उसी तरह से मेंस का ही बनाना है। हम्म। अभी से ही काम करें अपने ऊपर। देखिए मेंस पे ज्यादा काम कीजिए ठीक है। अभी, 60% टाइम मेंस पे और बिल्कुल। 40% टाइम अभी पीटी पे। ठीक है, अप्रैल तक ज्यादा बेहतर हम्म। रहेगा। हाँ, ठीक है, गुड नाइट। हाँ सर, गुड नाइट सर।